नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जिले भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई जयंती, रन फॉर यूनिटी का किया आयोजन। नाबालिग के हाथ में फटा अनार बम, नाबालिग मामा के लड़के की शादी में शामिल होने आया था। मृतक युवक के परिजनों ने युवती व उसके परिजनों के खिलाफ कराया हत्या का मामला दर्ज। मृतक का युवती से था प्रेम प्रसंग। खुशखेड़ा पुलिस ने केंट्रा बरामद कर चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस को महज 2 घंटे में मिली सफलता। और अब खबरें विस्तार से। खेड़ी क्षेत्र के समीपवर्ती गांव बहरामपुर के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गौरतलब रहे कि युवक घर से सेटरिंग काम करने की कहकर निकला था, लेकिन संदिग्ध हालत में जयपुर के निम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर युवक गंभीर रूप से घायल था। मृतक के परिजनों ने एक युवती व उसके परिजनों के खिलाफ प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला दर्ज कराया है। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव देर रात्रि को गांव लाया गया। मृतक के पिता भाव सिंह ने युवती व परिवारजनों पर विकास की हत्या का संदेह जताते हुए मामला दर्ज कराया है। आरोप लगाया कि परिजन प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज थे और युवती के भाइयों ने सेटरिंग के बहाने विकास को बुलाया और षड्यंत्र रचकर जयपुर ले गए, जहां गंभीर रूप से उसके साथ मारपीट की गई, जिससे विकास की मौत हो गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पुलिस अधीक्षक खैरतल मनीष कुमार के निर्देशन में जिले के समस्त पुलिस थानों में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार द्वारा समस्त कार्यालय के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई एवं परिसर में पौधारोपण किया गया। सभी पुलिस थानों में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों सहित सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, आमजन ने भाग लिया एवं राष्ट्रीय एकता की शपथ ली, जिसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय समरसता का संदेश दिया। भारतीय वैदिक परिषद के तत्वावधान में शुक्रवार 31 अक्टूबर को संवत 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी के पावन अवसर पर खैरतल तिजारा जिले के वैदिक आश्रम में वैदिक विद्वत सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में वेद, ज्योतिष एवं सनातन धर्म के प्रकृत प्रतीकाचार्य भगवत दयाल वेद पाठी को उनके गहन वैदिक ज्ञान, तपस्या एवं धर्म सेवा के लिए विशिष्ट सम्मान से अलंकृत किया गया। यह आयोजन वैदिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति और परंपराओं की पुनः प्रतिष्ठा की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम सिद्ध हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर अभिनंदन पत्र प्रस्तुत करते हुए परिषद ने कहा कि आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी जी का वेद और ज्योतिष में गहन अध्ययन तथा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में निरंतर योगदान उन्हें वैदिक परंपरा का गौरवशाली प्रतीक बनाता है। उनके वैदुष्य और आचार विचार से समूचा वैदिक समाज गौरवान्वित महसूस करता है। कार्यक्रम का समापन वैदिक आशीर्वचन और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना के साथ हुआ। इस दौरान आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, आचार्य मनोहर लाल शर्मा, आचार्य सोमदत्त शर्मा सहित बड़ी संख्या में वेद विद्यार्थी उपस्थित रहे। आप आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर इसको बढ़ावा मिले, इसके लिए आप प्रतिबद्ध भी हैं, प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का उदय हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है? सबसे प्रथम बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मनोज जी। वेद धर्म जो है वो और सनातन धर्म है जो आज की इस आधुनिकता से छुप रहा है या दब रहा है, सबसे मुख्य कारण तो हमारे अभिभावकगण है, जो अपने बच्चों को इस आधुनिक शिक्षा के द्वारा विदेश यात्राएं या विदेश में जाकर के शिक्षा या कार्य के लिए प्रतिबद्ध कर देते हैं, वचनबद्ध कर देते हैं और अपने आप को उत्साहित मानते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लैंड सेट हो गया या हमारा बच्चा अमेरिका में सेट हो गया जाकर के, और बाद में वो लोग यहाँ पर एकाकी जीवन जीते हैं या अनाथ की तरह जीवन जीते हैं, अनाथालय में जीवन जीते हैं, क्योंकि उन सबके पास शिक्षा तो बहुत मिली लेकिन वो संस्कार से रहित रह गए सब बच्चे। और हमने इस वेद धर्म को आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं कि सबसे पहले शिक्षा से पहले यहाँ पर संस्कार दिए जाते हैं और नैतिकता पहले सिखाई जाती है और शिक्षा बाद में दी जाती है हमारे यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसके प्रचार प्रसार की है। हम मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम इनको बढ़ावा दें। जैसे आज यूट्यूब के माध्यम से जो लोग कुछ भी नहीं होते हैं और वो एकदम फेम हो जाते हैं और भारतीय
पश्चात सभ्यता को आगे ले आते हैं। लेकिन वेद विद्या का ना तो कोई यूट्यूब पर है, ना कुछ और कहीं पर है, और हम सब लोग केवल पढ़ने और पढ़ाने के माध्यम से गुरुकुल तक ही सीमित रह जाते हैं। तो मैं इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी आप लोगों की, मनोज जी, टिंकू जी, आप लोगों की भूमिका रहेगी कि इसलिए इसका प्रचार प्रसार आप मीडिया के माध्यम से आगे कराएं, और जो विद्यालयों में या गुरुकुलों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको वेद विद्या के प्रति और रुचि बढ़े, इस प्रकार की कोई जागरण विधि आप लेकर के आए, और हम सब लोग आपके सहयोगी बनेंगे और सहभागी बनेंगे उसमें। अभी आपने जिक्र किया कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, हर तरीके के बोर्ड बनाए गए, क्या इस तरीके का बोर्ड भी एक बनना चाहिए? हाँ, बहुत उत्तम बात आपने पूछी। सरकार का ध्यान मात्र और मात्र मंत्रालय तक ही है। इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, जो गुरुकुल है, और गुरुकुलों से सब लोग वो भिन्न है, और जब तक गुरुकुलों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक ये सब प्रकार के दुष्कर्म जो है वो नहीं रुकेंगे, और इस प्रकार के जो धर्म हमारा है, सनातन धर्म, आगे नहीं बढ़ेगा। आज जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सनातन धर्म के उत्थान के लिए हो रहे हैं। हमारे प्रोफेसर लोग आए हुए हैं, आचार्य लोग आए हुए हैं, ये सब लोग इसी कार्यक्रम को, आज मैं कह रहा हूं कि एक सम्मान ही मुझे नहीं दिया इन्होंने, आगे मुझे बल भी दिया है कि इस कार्य को हम और आगे बढ़ाएं और जागरण करें इस विद्या के माध्यम से, और केवल बटुकों को नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हर आयु वर्ग के हम जन को इस विद्या से हम प्रेरित कराएं और उनको आगे बढ़ने का अवसर दें। अलवर शहर के मेहताब सिंह के नोहरे में गुरुवार को 17 वर्षीय नाबालिग मोनू नायक के हाथ में अनार बम फट जाने से दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। नाबालिग अपने मामा के लड़के की 2 नवंबर को होने वाली शादी की तैयारियों में जुटा था। बताया गया कि मोनू किसी गाड़ी साफ करने के काम पर जाता था और घर की आर्थिक जिम्मेदारी भी उसी पर है, क्योंकि पिता का देहांत हो चुका है और मां छोटे मोटे काम कर परिवार चलाती हैं। परिजनों के अनुसार मोनू को उसके काम के साथी ने कुछ बम पटाखे दिए थे जिन्हें शादी में इस्तेमाल करना था। गुरुवार को मोनू बम जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बम नहीं फटा तो उसने उसे हाथ में उठा लिया, तभी अनार बम फट गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तुरंत अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। गाड़ी साफ करने गया था ये आपके घर से, तो वहां पे बम फम दे दिए होंगे उन्होंने, कोई मांग ली उन्होंने, कोई भी तेरी उन्होंने कोई मेरे मामा के लड़के की शादी है, उन्होंने दे दिए बेचारे ने। ये लाके अकेले ने चला के देखे, उसमें अपने आप ही इसने वो सुतली का बम, वो है ना अनार, वो गिर गया, इसने जानी वो नहीं चल रहा, इसने उठाया एकदम बम हाथ में फट गया। हाथ में फट गया। अच्छा, तो गाड़ी साफ करने का आ जाता है ये कौन सी जगह नंबर है इसकी मेक में जाता हाँ, उनका कोई बेचारे इनका कसूर भी नहीं है, भी उन्होंने मैं इनके साथ ही तो ले जाओ। है। गाड़ी साफ करने की जाता है या अकेले? बाप नहीं है ना बेटा, क्या कर, माँ तो कोई बता एक्सपायर हो गए है, एक्सपायर हो गए। हाँ छोटे छोटे इनके हो गए बेटा, माँ बर्तन मानती डोल है। तो ये मतलब घर में बम फट गया। हाँ बाहर आप एक है, हमें कैसे पता लगा? हाँ, हमें तो ऐसा लगा कि मोहल्ला ने कोई ने खबर करी है कि भाई उसके मोनू को ऐसा हाल हो गया, मम्मी भी नहीं है, फिर हम मामा भक्का सभी भक्का काय का ब्याह हुआ हमारा, हम ना फिर भक्के वो पहले आपके बेटे की शादी है क्या? मेरे ना पोते की है। पोते की है। हाँ अच्छा, कब की है? 2 तारीख 2 की है। तारीख की। हाँ, और कुछ नहीं तो है। ये घटना आज हुई। हाँ जी भैया 9 बजे तो हो गई, नहीं सोच लो, वो तो भगे टोला सीधे अस्पताल लेके आया, फिर कोई मैं रोने पुकारने लगी बेटा। नाम क्या आपका? मेरा मानती नाम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर रामगढ़ थाना पुलिस ने शुक्रवार को रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया। इस रन फॉर यूनिटी का मुख्य उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देना रहा। थानाधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सहित समस्त पुलिस स्टाफ, सीएलजी सदस्य और पुलिस मित्रों ने सक्रियता से भागीदारी ली। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ रामगढ़ थाने से शुरू हो बहादुरपुर रोड पर खाटू धाम मंदिर पर समाप्त हुई। रन फॉर यूनिटी दौड़ से पहले सभी पुलिस अधिकारी, पुलिस जवानों, सीएलजी सदस्यों और पुलिस मित्रों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ ली। पुलिस जिला भिवाड़ी में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण, अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व अन्य पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने मंशा चौक से भिवाड़ी स्टेडियम तक दौड़ लगाई और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली।
महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से देश की महान प्रधानमंत्री, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से दुनिया में जाना जाता है, भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं भारत के लौह पुरुष और गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज सभी कार्यकर्ताओं में इस अवसर पर हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में शपथ ली कि हम सभी आजादी के महान नायकों के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। सभी महान क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की नींव हिलाकर रखी थी, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी अंग्रेजों भारत छोड़ो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो है किशन कुंड विकास समिति तमाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और आज ही के दिन 31 अक्टूबर को हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, तो दोनों की जो है बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई। और इन दोनों ऐसे महान क्रांतिकारी नेता रहे हैं कि इनकी प्रेरणा, इनकी जीवनी प्रत्येक बच्चे को जो है पढ़नी चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से इस विश्व में अपना नाम गुंजायमान किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम सभी लोग शत नमन करते हैं। और ये कहते हुए हमें गर्व हो रहा है कि एक अल्प आयु में ही जब छोटी उम्र की जब हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उस समय मंकी सेना बनाकर बच्चों के रूप में अंग्रेजों के दांत खट्टे किया करते। तो ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी रही इंदिरा गांधी जी। और हमारे देश के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और निश्चित रूप से गृह मंत्रालय होते हुए उन्होंने ऐतिहासिक काम किए, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का भी कार्य किया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने के कार्य किए। जिस समय हमारे देश में को लूटा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, एक कपड़ा और तन ढकने तक का उसमें पैसा नहीं था, ऐसी स्थितियों में हमारे सरदार साहब ने पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी ताकत के साथ और मेहनत के साथ और एक संत के रूप में इस देश का निर्माण किया। आज उनके जन्म दिवस पर भी हम हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रदर्शित करते हैं। निश्चित रूप से सभी युवाओं से भी अपील करते हैं कि महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराया, अपने जानों की परवाह ना करी, कई हजारों लाखों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, प्राण न्यौछावर कर दिए। महान संत और महान क्रांतिकारियों को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र
पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपाल जाट भी मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती व राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जिला सचिवालय खैरतल तक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एकता दौड़ को जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ जिला सचिवालय खैरतल से लक्ष्मी नारायण मंदिर, शनिदेव मंदिर, अम्बेडकर सर्किल होते हुए जिला सचिवालय खैरतल पर समाप्त हुई। रन फॉर यूनिटी दौड़ में जिला प्रशासन के अधिकारी, कार्मिक, राजस्थान पुलिस के कार्मिक, नर्सिंग स्टूडेंट्स, स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। दौड़ पश्चात राष्ट्रीय एकता हेतु सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों व कार्मिकों ने शपथ ली। मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के संबंध में शुक्रवार को खैरतल तिजारा जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह 7 बजे नौगावा थाने पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दौड़ में नौगावा थाने के पुलिसकर्मियों एवं ग्रामीणों ने उत्सुकता से भाग लिया। दौड़ शुरू करने से पहले नौगावा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल के द्वारा देश की एकता और अखंडता के लिए दिया गया योगदान सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। रन फॉर यूनिटी का आयोजन नौगावा से संबंधबास चौकी तक किया गया। करीब 2 किलोमीटर की दौड़ में प्रथम एवं तृतीय स्थान पर नौगावा थाने के सिपाही राम गोपाल राणा एवं मनोज रहे। द्वितीय स्थान पर ग्रामीण पुष्पेंद्र रहे। सभी विजेताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में
सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार पटेल की जन्म जयंती मनाई गई। नवनिर्मित कांग्रेस कार्यालय अंबेडकर नगर 200 फीट बाईपास अलवर पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए और भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार पटेल की जन्म जयंती मनाई और उनके विचारों से अवगत कराया। आज हमारे कांग्रेस कार्यालय पर इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि सभी कांग्रेस परिवार मनाते हुए, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश के लिए प्रधानमंत्री पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी इंदिरा जी, उन्होंने अपना देश का बहुत अच्छे मुख्य फैसले लिए, देश का भौगोलिक पूरे युग का बदला, और उन्होंने आज जो अमेरिका में जाने के लिए बोलते प्रधानमंत्री, उन्होंने आज से 40 साल पहले व्हाइट हाउस में एक कोई प्रोग्राम में गए हुए थे प्रधानमंत्री होते हुए। वहां के राष्ट्रपति जी ने उनको बोला था कि कुछ पार्टी वेयर चल रही थी उसमें डांस के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मेरे भारत देश की सांस्कृतिक ऐसी नहीं है। आज के दौर को देखते हुए उनका बहुत चर्चा में आज भी अमेरिका में बात चलती है। तो ऐसी लेडी देश के लिए बहुत दमदार थी, अपना निर्णय खुद लेती थी, और वल्लभ भाई पटेल जी बहुत लौह पुरुष माने जाते थे और देश के लिए बहुत अच्छी सोच रखते थे। दोनों लीडर्स भारत देश के लिए बहुत अच्छा करके गए और ऐसे पैदा देश में और हो। जय हिंद, जय भारत। आज लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती और हमारी आयरन लेडी इंदिरा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी में सभी लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। और आज सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि उनके पद चिन्हों पर चलने की बात है। लौह पुरुष जिन्होंने देश के एकीकरण की बात की, राष्ट्रीयकरण की बात की, और जिन्होंने फिरकापरस्त ताकतों पर रोक लगा करके इस देश को एक नई दिशा दी थी, आरएसएस पर रोक लगा करके कि इस देश के लिए खतरा है जो उनको बताया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। वही इंदिरा जी जिन्होंने एक आम गरीब आम जन के लिए सुलभ न्याय की व्यवस्था की थी, आम लोगों के रोजगार की व्यवस्था के लिए बैंकों में आम लोगों की पहुंच बनाई थी, और पीपल्स जैसे कानूनों को खत्म करके उन्होंने आम लोगों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो सरकार स्थापित की थी वो आज काफी जरूरत है। कांग्रेस की इसीलिए जरूरत है कि इस तरह की आज ये जो सरकार है वो केवल और केवल पूंजीपतियों के तक उसको सरकार को सीमित रखती है। उसके लाभार्थी केवल पूंजीपति है, और जबकि कांग्रेस के लाभार्थी आम जन और गरीब और किसान था। जय हिंद। भारत रत्न प्राप्त प्रथम महिला भारत के प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि सभा में आज यहाँ सब कांग्रेस जन इकट्ठे हुए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से उनको जानते हैं। राष्ट्र के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विकसित भारत की नींव रखी थी और उसको आगे बढ़ाया था। और उनका लास्ट शब्द भी ये था कि मेरा खून का एक एक कतरा इस देश के लिए काम आएगा। आज देशवासियों जो भी मेरा निवेदन है, आग्रह है कि उन्होंने एक अखंड भारत और विकसित भारत की कल्पना की थी और उसके लिए काम किया था। आम आदमी को समझने की जरूरत है, और जो अभी जो सरकारें चल रही है
भारत में, वो क्या भारत को विघटित करना चाहती है। इस तरह की उनकी भावनाएं, भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, धर्म के नाम से बांटना चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको उनके मार्गदर्शन और उनको भी सद्बुद्धि मिले कि इंदिरा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पे उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद। आज भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही लौह महिला भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर और भारत के लौह पुरुष रहे भारत रत्न स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा राजीव गांधी भवन नवीन जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर इनकी इंदिरा जी की जन्मतिथि और इंदिरा जी का पुण्यतिथि और वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनाई गई है। और जिस तरीके से इंदिरा जी ने विश्व का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, 1974 में परमाणु परीक्षण कर दिया, देश को विश्व के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर दिया, उस सब के लिए इंदिरा जी को याद किया जाएगा। और जिस तरीके से वल्लभ भाई पटेल जी ने देश के एकीकरण में सहयोग किया, देश के प्रजातंत्र कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे महापुरुष और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी हमने याद किया। इन दोनों महापुरुषों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सभी कांग्रेसियन मिलकर के इनके बताए पद चिन्हों पर चले, इनके मार्गदर्शन, इन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया उस पर चले, देश की एकता और अखंडता को कायम रखें। और जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो भाई से भाई को लड़ाना चाहती है, जो इस देश में भाईचारा खत्म करना चाहती है, इस देश को तोड़ना चाहती है, उनसे सतर्क रहे, उनको मुंहतोड़ जवाब दे। यही इन महापुरुषों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। या सभी जो कांग्रेसियन पधारे, इनका पुनः मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठेंगी का बास में मेगा पेटीएम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भारत की एकता के पहरी अखंड राष्ट्र के शिल्पकार एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनके जीवन और योगदान के बारे में बताते हुए राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। रैनी थाना पुलिस की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर से बस स्टैंड तक दौड़ लगाई और फिर मुख्य बाजार होते हुए वापसी कर एकता का संदेश दिया। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस दौड़ में थाना स्टाफ सहित सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, वकील व अन्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिसकर्मियों ने हाथों में बैनर लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय एकता बनाए रखे के नारे लगाए। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने चोरी की गई केंट्रा को महज 2 घंटे में बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में हनुमान प्रसाद थानाधिकारी थाना खुशखेड़ा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए केंट्रा को महज 2 घंटे में बरामद कर आरोपी सुबेदीन उर्फ मौसम पुत्र नुरदीन मेव निवासी किरवारी को गिरफ्तार किया है। पुराना राजगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित डेरा भुलेरी सड़क मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर अंजाम दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कृषि भूमि पर दबंग किस्म के लोगों द्वारा भूमि पर अवैध रूप से कच्ची सड़क निर्माण करने के साथ दोनों ओर पक्का डंडे का निर्माण कर प्लॉटिंग करने की तैयारी की जा रही है, जिससे राजस्व विभाग के नियमों का उल्लंघन कर बेचने को अंतिम रूप दिया गया। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से इस कृत्य को करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे।
जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क किनारे मिले एक अजगर को लोगों ने पकड़ लिया। अजगर को करीब से देखा और उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। मामला राजगढ़ का है। बुधवार रात करीब 7 बजे राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में एक कार ड्राइवर ने सड़क किनारे लगभग 12 फीट लंबे अजगर को देखा। अजगर को देखकर ड्राइवर ने तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी। देखते ही देखते करीब 50 लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने बताया अजगर कुछ देर बाद पास में स्थित बंद पड़ी फैक्ट्री के पावर रूम में घुस गया और वहीं कोने में छुप गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। करीब 1 घंटे बाद राजगढ़ रेंजर राहुल फौजदार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सावधानी पूर्वक अजगर को रेस्क्यू किया और उसे सरिस्का के जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया। विधानसभा क्षेत्र के मिलकपुर ग्राम पंचायत के गोविंदगढ़ रामगढ़ रोड पर स्थित RBS सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय अलवर सांसद युवा खेल उत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को 9:30 बजे विद्यालय में पहुंच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक सुखवंत सिंह ने खिलाड़ियों से संपर्क कर उनके नाम पते पूछे और उनका उत्साहवर्धन किया। बुधवार को विधायक सुखवंत सिंह द्वारा अलवर सांसद खेल उत्सव का उद्घाटन किया गया था। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज दूसरे दिन के खेल रस्साकसी, कुश्ती, खो खो, 100 मीटर दौड़, कुश्ती, कबड्डी व अन्य खेलों की टीमों के बीच टॉस कराया और खेलों का प्रदर्शन देख खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अलवर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़गंज में किलकारी कार्यक्रम के तहत MCHN ऑब्जर्वेशन के लिए विजिट की गई। अरमान किलकारी एवं मोबाइल एकेडमी जयपुर के DPO स्वाति द्विवेदी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे विजिट के दौरान किलकारी कार्यक्रम 2016-17 से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु चलाया जा रहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है एवं उन्हें सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।
बाजार में दवाई के नाम पर ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट से मिलते जुलते नामों से भ्रामक रूप से पेय पदार्थ बेचे जा रहे हैं। विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को तीव्र दस्त हो जाने पर उपयोगी दवा ORS लेनी होती है। आमजन जब बाजार से खरीदते हैं तो उनको इस तरह के पेय पदार्थों के टेट्रा पैक दे दिए जाते हैं जो बहुत महंगे भी होते हैं और दस्त में कोई फायदा भी नहीं होता। 10 रुपए का ORS का एक पैकेट की जगह 45 से 50 रुपए वाला फ्रूट ड्रिंक का पैकेट दे दिया जाता है। CMHO अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि इस फर्म पर ORS ऑल ब्रांड की रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक डिहाइड्रेट को एप्पल मैंगो फ्लेवर 162 टेट्रा पैक रखे हुए थे, जिनके नमूने लेकर शेष को सीज किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने A ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने A ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी JEE मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी द्वारा श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल को गायों के चारा, पानी एवं रखरखाव हेतु 60,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर 2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने मूक बधिर बालिका के साथ छेड़खानी के प्रकरण में 7 साल के कारावास की सजा से मुलजिम अशोक को दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता की मां ने लक्ष्मणगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मूक बधिर बालिका जो करीब 16 साल की है, रोती हुई घर पर आई और इशारों से उसने घबराते हुए
अपनी मां का हाथ पकड़कर मुलजिम अशोक के घर की ओर ले गई। जहां रास्ते से मुलजिम अशोक आता दिखाई दिया तो उसकी मूक बधिर बेटी द्वारा अशोक की तरफ हाथ का इशारा कर उसके साथ छेड़खानी करना बताया, जिस पर अशोक वहां से भाग गया। थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान में पीड़िता के साथ हुई घटना को पूरी तरह से समझने में अनुसंधान में मूक बधिर विशेषज्ञ की मदद और उसके बाद अनुसंधान न्यायालय में आरोपी अशोक के विरुद्ध चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 22 दस्तावेज और साक्ष्य प्रदर्शित करवाई गई। न्यायालय ने भी मूक बधिर विशेषज्ञ के माध्यम से पीड़िता की साक्ष्य को लेखबद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी अशोक को दोषी सिद्ध किया। अमित पब्लिक स्कूल बारा भड़कोल से 27 अक्टूबर को सरदर्द के बहाने निकले छात्र हिमांशु यादव की डेड बॉडी तीसरे दिन एक गहरे कुएं में मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। परिजनों ने बताया कि रामजीलाल यादव बड़ा खास बडेर निवासी के लड़के हिमांशु उर्फ धारा यादव अमित पब्लिक स्कूल में पढ़ने गया, जो 27 अक्टूबर को 11 बजे वापस आ गया। घर नहीं पहुंचा तो स्कूल से पता किया, व रिश्तेदारी में भी पता किया। इसके बाद मालाखेड़ा थाना पुलिस व अन्य जगह सूचना दे दी गई, जहां समय रहते ठोस सख्त कार्रवाई नहीं हुई तथा 29 अक्टूबर की शाम को एक कुएं में डेड बॉडी की सूचना मिली, जहां मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा लोगों के सहयोग से डेड बॉडी को निकाला गया। हिमांशु उर्फ धारा यादव छात्र की ही थी। पुलिस ने 30 अक्टूबर को सुबह पोस्टमार्टम कराया। यहां बहुत से ग्रामीण और लोग इसको हत्या का मामला भी बता रहे थे। इसको लेकर मालाखेड़ा अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा होती रही, जो पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी का कारण भी बन गई। पुलिस को काफी देर मशक्कत करनी पड़ी, जहां पुलिस के थानाधिकारी ने निष्पक्ष जांच व पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पूर्ण से उसकी गलती है, न ही किसी प्रकार का उन्होंने हमें इस बारे में जानकारी दी और न ही 4-5 दिनों से हमारा उन्होंने कोई सहयोग किया। देखिए, लगातार 27 तारीखों से हम परेशान हैं और उनको ढूंढ रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी हमें प्रथम सूचना वहां दी गई और वहां से 1-2 बार पुलिस गई, उसके बाद में कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई और लगातार हम स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाते रहे, लेकिन आज तक ना तो हमारे को किसी भी प्रकार की समस्या का स्कूल प्रशासन ने हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की मिनरल पिसाई करने वाली इकाइयों में सुरक्षा और पर्यावरण मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन इकाइयों में काम करने वाले श्रमिक बिना दस्तानों, मास्क और सेफ्टी जूतों के पत्थर पीसने और क्रशिंग मशीनों पर काम करने को मजबूर हैं। तेज आवाज, उड़ती धूल और भारी मशीनों के बीच श्रमिकों की जिंदगी हर दिन खतरे में है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।